सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सुप्रभात। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा वीडियो है और इसमें हम लोग दो तीन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बेसिकली एक तो प्रैक्टिकल की फाइल्स के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे और इनके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उनको दूर कर लिया जाए कि क्या क्या जो डाउट हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर के, पैटर्न को लेकर के। चूँकि पेपर अब आज इकोनॉमिक्स का ही पेपर है, उसको लेकर के हालांकि अब तो बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी जो देखें उनके लिए भी ये मैसेज है कि फ़ाइल आपको अभी नहीं लेकर के आनी है। फ़ाइल के बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, आज एग्ज़ामिनेशन हॉल में आकर के बीच में बता दूँगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड को लेकर के स्थिति ये है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रवेश पत्र हैं, जो एडमिट कार्ड हैं वो आज शाम तक, देर शाम तक संभवतः जारी हो जाएंगे। चूँकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं अब, पेपर आप लोगों के 27 तारीख से हैं, तो ये अपेक्षित भी है और मेरे सामने इससे ज़्यादा डिले होगा भी नहीं। निश्चित तौर पर ये जो आप लोगों के एडमिट कार्ड हैं, जो प्रवेश पत्र हैं, वो आज देर शाम तक जारी हो जाएंगे। जो रिमेनिंग क्लासेज बची हुई हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको कि जो प्रैक्टिकल फाइल को लेकर के जो ऊहापोह और जो डाउट्स आप लोगों के चल रहे हैं, तो उसको लेकर के तो एकमात्र सूचना अभी तक तो यही है कि एग्ज़ाम के बाद होंगे। आप लोगों के पेपर पूरे हो जाने दो, उसके बाद जैसे ही अटेंडेंस शीट्स आएंगी आप लोगों की कॉलेजों में, चूँकि अभी अटेंडेंस शीट्स नहीं आई है तो हम लोग आप लोगों की फ़ाइल जमा करने की स्थिति में नहीं है। तो अभी फ़ाइल जमा नहीं होंगी। ख़ास तौर पे मैं जेडीबी कॉलेज, दोनों आर्ट्स और साइंस की बात कर रहा हूँ, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा और जेडीबी जो कॉलेज है हमारा प्रॉपर, जिसको साइंस कॉलेज वर्तमान में बना दिया गया है, तो दोनों कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो कॉलेज हैं, बाकी कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी कॉलेज में प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग चर्चा कर लें, बात कर लें, क्योंकि हर कॉलेज में प्रैक्टिकल का जो पैटर्न होता है, एक प्रकार से पैटर्न तो सेम होता है, बट जो डेट होती है, जो टाइमिंग्स होती हैं, वो कॉलेज के हिसाब से निर्धारित होती हैं। तो आप लोग कॉलेज के हिसाब से ही इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा गंभीरता दिखाएं और आप लोग जो है अपनी अपनी कॉलेज में इस बात को का पता कर लें कि आप लोगों का प्रैक्टिकल को, जो प्रैक्टिकल की जो फाइल्स हैं उनको सबमिट कराने की जो तिथियाँ हैं, जो डेट्स हैं, वो क्या क्या हैं, कब कब ये जमा होने के आसार हैं। तो ये एक चीज़ है जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। एक बात और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें कहीं कोई डाउट ना पहले था ना अब है। आप अथवा वाले दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पूरे पेपर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चनों को मिला करके आपको 50% अंकों का पेपर हल करना है, चाहे वो अथवा वाले हो, दोनों हो, चाहे वो ए सेक्शन से हो, बी सेक्शन से हो, सी सेक्शन से हो। किसी भी प्रकार की बाध्यता यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने नहीं रखी है। हो सकता है कि दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दूसरी कॉलेजेज हैं, उनमें ये बाध्यता रखी गई हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की बाध्यता जो है नहीं रखी गई है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा गंभीरता दिखाएं, गंभीर हो जाएं कि इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई शक और कोई संदेह जो है नहीं है। आप लोग कहीं से भी अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और फाइल के बारे में यही है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी फ़ाइल संभवतः जुलाई में ही होंगी जमा। आप लोगों को डेट का पता कैसे लगेगा, इसको लेकर के अभी भी भ्रम आप लोगों के मन में है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के परेशान नज़र आते हैं। डेट्स को लेकर के मैं जो जेडीबी कॉलेज के बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, यदि आप मेरे चैनल पर भी हैं, टेलीग्राम से आप लोग ऐड हो जाइए, बनाया हुआ है अपन ने, तो वहाँ से आपको कहीं एक भी % प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों के साथ जो भी सूचनाएं होंगी कॉलेज से संबंधित, और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं, दूसरी जो भी गतिविधियां होती हैं जिनका आपसे संबंध है, विद्यार्थियों से संबंध है, वो सारी सूचनाएं हम लोग रेगुलर बेसिस पर साझा करता हूं मैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। हाँ, रेगुलर बेसिस पर ऐसा हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। तो आप लोगों को कहीं भी इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आप लोगों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ बच्चे जो चीज़ों को लेकर के पता करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से पूछ नहीं पाते,
तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेटा आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को बहुत स्पष्ट करके व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। लेकिन उन्हीं सवालों का मैं जवाब देता हूँ जो मैंने वीडियो में शेयर नहीं किए, क्योंकि सबके लिए रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। और आप सभी को मेरी तरफ से परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखें, किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रम में नहीं आएँ। जो भी ऑफिशियल सूचना होगी, जो भी जानकारी होगी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, वो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी। इसको लेकर के किसी भी प्रकार से जो वायरल मैसेजेज हैं खास तौर पे, उनको लेकर के आप लोग सतर्क रहें। तो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा और जेडीबी जो कॉलेज है, उनकी प्रैक्टिकल्स की कोई डेट नहीं आई है, ना फाइल जमा कराने की कोई डेट आई है। और ध्यान रहे, इस बार प्रैक्टिकल सिर्फ फाइल के बेसिस पर होगा। आप लोग अपनी फाइल को बना करके रखें, किसी भी बच्चे को इससे छूट नहीं है। बीएससी में रेगुलर और प्राइवेट सबका बनता है। आर्ट्स में भी जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, उनमें से कुछ सब्जेक्ट ही ऐसी हैं जिनमें प्राइवेट बच्चों के प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे कि सोशलॉजी। अदरवाइज प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के प्रैक्टिकल होता है और दोनों को ही फाइल जमा करानी है। प्राइवेट बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि उनकी फ़ाइल जमा होगी या नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि उनकी भी हो सकता है नहीं, होती ही है। 100% जो है उनकी भी फ़ाइल जमा होती है। जैसे इकोनॉमिक्स में, होम साइंस में, ज्योग्राफी में, इनमें जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चे होते हैं उनकी फ़ाइल जमा होती है। जैसे साइकोलॉजी है तो उनमें प्राइवेट साइकोलॉजी से कर ही नहीं सकते, तो वो बच्चे ऑटोमेटिक ही आउट हो गए। इसी प्रकार से सोशलॉजी में है तो सोशलॉजी में जो है सिर्फ रेगुलर के होता है, प्राइवेट के नहीं होता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो किसी के नहीं होता। तो ये जो सेगमेंट्स हैं ना, इसको लेकर के आप लोग थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं और परेशान नहीं हो। और ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के तो ये है कि मैं अगले 2-3 दिन में आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, तो आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें। और आपके काम की काफ़ी चीज़ें जो है भविष्य में होंगी और संभवतः वो आप लोगों के लिए यूजफुल भी होंगी। थैंक यू सो मच।